We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता और गुजरात के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि बैक टू बैक आपको मालूम होगा परसों भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ, कल भी, परसों नहीं पहले रोज भी, परसों भी और कल भी, 3 दिन बैक टू बैक क्लीन स्वीप करवा रहा हूं। कम से कम लाइक तो कर देना इस वीडियो में। और आज भी पूरी कोशिश होगी बेहतरीन तरीके से ना ओपोनेंट की कमर तोड़ने की। बस आप पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो में सारे ट्रम्प कार्ड, कप्तान उस कप्तान किसको करे, क्योंकि आज कम से कम है ना 5 कप्तानी वाले प्लेयर हैं, जिसमें आपको पता होगा बटलर का नाम है, गिल का नाम है, सुदर्शन का नाम है, नारायण अगर ओपन करा तो उसका नाम है, और उसके अलावा आप देखोगे तो फिन एलन का भी नाम है जो रिस्क टेकर उनके लिए। अब हम सब जानते हैं एक ही प्लेयर कप्तान होगा हमारा, तो किसको कप्तान करे, क्योंकि कल पता है सबका कप्तान हार्दिक था, लेकिन वीसी में हम गेम जो है सामने वाले से जीत गए, क्योंकि मैक्सिमम का तो जो था वो परब सिमरन सिंह था, और डीको को परब ने क्या किया ये सबको मालूम होगा। और कईयों का तो सूर्य भी था, कईयों का रिकल्टन भी था, है ना, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गए थे। तो भाई जैसे हमने मतलब पिछले 3 मैच में किया, वैसे हम इस मैच में भी पूरी कोशिश होगी कि इस मैच में भी करें। तो वीडियो को पूरा देखना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल जो टीम होगी ना वो तो आप सब जानते हो, देखो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिससे मैं खुद प्ले करूंगा। रिजल्ट भी शेयर कर ही दिया था कल आप सब लोगों को, बताने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लेना, टीम आपको सेम मिलेगी जिससे मैं प्ले करूंगा। एक तो वो बैटिंग ऑर्डर देखो, आपको मालूम होगा सुनील नारायण का बैटिंग ऑर्डर ये बताएगा कि उसको कप्तान करना है या नहीं करना। तो जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और उसके अलावा जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो सब ज्वाइन कर लेना जो भी वीडियो को देख रहे हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो को पूरा भी देखना, क्योंकि 10,000 का बिल्कुल फ्री गिव अवे इस वीडियो में। आपको कुछ नहीं करना है भाई, देखो 100 लोगों के कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, हर एक बंदे को 100 रुपए मिलेंगे। तो कितना ईजी है गिव अवे यार, कुछ भी कमेंट करो, बस ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और एक ही कमेंट करना, और चैनल का लोगो भी लगा लेना। भाई इतना सा तो है, ये गिव अवे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, और डेली लोग जो है लेके भी जा रहे हैं। ये देखो, ये जो आरसीबी और एलएसजी का मैच का जो था वो गिव अवे की विनर है, और ये सीएसके केकेआर वाले के प्रूफ है। आप पार्टिसिपेट करो, आप बेफिक्र हो गए, मतलब पार्टिसिपेट करो, आपको प्राइस मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट जो करना है वो आप सब जानते हो भाई, एक ही जगह करना है। कहाँ पे? जंबो पे। हाँ, तो जंबो जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। देखो, जंबो से ट्रस्टेड एप्लीकेशन अभी के टाइम पे मार्केट में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, जहां शॉपिंग का भी बेनिफिट आपको मिल रहा है जंबो पे, और उसी के अलावा आपको ये क्या बोलते हैं, लीडर बोर्ड भी मिल रहा है। 5 लाख रुपए का आईकेएम फैमिली के लिए आईपीएल में लीडर बोर्ड भी है, जहाँ जो भी रैंक 1 पे होगा उसको 2 लाख रुपए हैं, फिर वो जैसी जैसी मतलब रैंकिंग होगी वैसा वैसा प्राइस है। देखो, जंबो के अलावा आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा भी नहीं जहाँ पे कंपटीशन आपको अच्छा खासा मिले, जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कर लेना जिसने भी नहीं किया है, और क्या बोलते हैं, साइन अप करते वक्त रेफर कोड आईकेएम फैमिली जरूर डालना, ताकि आपको बोनस भी मिले और आगे कभी परेशानी आए तो वो भी मैं सोल्व करवा दूंगा। और ये जो हमारे लीडर बोर्ड होते हैं ना, उसमें भी आप फायदा उठा पाओगे। तो कर लेना जिसने भी जंबो डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड हाँ, रेफर कोड क्या डालोगे? आईकेएम फैमिली, ठीक है। अब वेन्यू के बारे में बात करें तो भाई देखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जो शुभमन गिल का ग्राउंड है, प्रिंस कहा जाता है भाई बंदे को यहाँ पे, मतलब बहुत ही तगड़ा स्कोर करता है। बैलेंस टाइप का सरफेस मोस्टली रहना चाहिए, थोड़ा सा बैट्समैन के लिए ज़्यादा एडवांटेज होगा। 180 से 190 का एवरेज स्कोर है। गुजरात 4 खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है। और केकेआर की तो हालत भाई बड़ी गंदी है यार, मतलब एक भी मैच नहीं जीते ये। 5 मैच में से कोई 1 पॉइंट भी बारिश की वजह से आ गया, बाकी 4 तो ये हार के आ रहे। ये हार पता है क्यों रहे? इनकी बहुत ही बेकार बॉलिंग है, बैटिंग फिर भी ठीक है, बॉलिंग बहुत बेकार है। तो इनकी बॉलिंग की वजह से थोड़ी सी इनको परेशानी हो रही है। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे 4 मैच जो है इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं। गुजरात 3 जीते और कोलकाता सिर्फ 1 जीती है। पिछले 4 ही हुए, 4 ही है, ठीक है। और जो भी टॉस जीतेगी वो चाहेगी पहले बॉलिंग करे, क्योंकि टॉस जीत के जो बॉलिंग करेगी उसके जीतने के चांस ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि रात में मैच होगा, ड्यू कंफर्म आने वाली है, ड्यू कंफर्म आएगी, टारगेट इजीली चेंज हो जाएगा। मतलब सेकंड इनिंग में क्या होगा ना, बल्लेबाजों को एडवांटेज होगा, रन बनाना मतलब आसान होगा उनके लिए, अगर सरल भाषा में बात करें तो। और बॉलर के लिए विकेट लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पता है बॉलर के लिए विकेट लेना कब ज़्यादा आसान होगा? जब कोई टीम बड़ा स्कोर कर दे, जैसे मान लो गुजरात है, अब इन्होंने मान लो 220 कर दिया, ठीक है, 220 कर दिया ना, तो अगर शुरुआत में मान लो भाई सिराज आया तो पावर प्ले में 1-2 विकेट ले गया ना, तो फिर टीम बिखर जाएगी।
तभी विकेट मिलेगी जब टीम प्रेशर में रहेगी, वरना टारगेट को चेज करना बड़ा आसान है, मैं आपको ये बता दूं। तो ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। टारगेट चेज होना यहाँ पे आसान होता है। राजस्थान का मैच था गुजरात से, हालांकि राजस्थान जीती थी, लेकिन देखो कितने क्लोज मैच जीती थी। 210 राजस्थान ने बनाए, रिसेंट मैच में आपको दिख ही रहा होगा 210 राजस्थान ने बनाए, और गुजरात जब बैटिंग करी बाद में सेकेंड इनिंग में तो 204 पे समट गए थे। वो तुषार देशपांडे ने मैच जिताया था, याद होगा आपको, तो वो वाला ही मैच ही। हालांकि राजस्थान जीती थी बैटिंग करके, लेकिन ये जो है ना मैच, इसमें जो बॉलिंग करेगी उसकी जीतने की ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि राजस्थान भी बिश्नोई की वजह से जीत गई थी, वरना तो काम खराब था। बाद में तो आपने देखा ही होगा ना, फिर अच्छा मतलब राशिद खान और रबाड़ा ने फंसा दिया था गेम, आपको मालूम भी होगा। तो वो जीत गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से जीती थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस मैच में 7 विकेट लिए थे पेसर्स ने और 6 लिए थे स्पिनर ने। उससे पहले वाले मैच जो था इनका, वो इंडिया न्यूजीलैंड का, आपको मालूम ही होगा, है ना, जिसमें 255 रन इंडिया ने बनाए थे, 159 पे ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड को, ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं, गुजरात की प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन ओपन करेगा, जोस बटलर वन डाउन, फिर वाशिंगटन सुंदर, फिर ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद शाहरुख खान, तेवतिया, राशिद खान और रबाड़ा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। ये इनकी लाइनअप है। अशोक शर्मा है ना, ये इनकी लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये बेंच के प्लेयर है, जिसमें आपको मालूम है प्रसिद्ध कृष्णा तो वैसे भी आने वाला है। तो इम्पैक्ट में, जैसे अगर टीम बैटिंग करेगी तो ये इम्पैक्ट में रहेगा, बॉलिंग करेगी तो शाहरुख खान रहेगा इम्पैक्ट में। पावर प्ले में सिराज के साथ रबाड़ा, डेथ में प्रसिद्ध तो आएगा ही, रबाड़ा और सिराज के साथ ही मोस्टली वो डेथ करेगा, ठीक है। बात करें प्लेयर रोल्स की तो बैट्समैन में गिल, बटलर और सुदर्शन का नाम होगा। बैटिंग ऑलराउंडर में ग्लेन फिलिप्स और राहुल तेवतिया। प्रॉपर ऑलराउंडर में नाम अभी तो देखा जाए तो किसी का नहीं है, बट हाँ आप इंक्लूड कर सकते हो सुंदर को, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट हाँ इस टीम से तो वही है। बॉलिंग ऑलराउंडर राशिद और वाशिंगटन सुंदर, बॉलर में रबाड़ा, अशोक शर्मा और सिराज, और प्रसिद्ध भी है। देखो बॉलिंग इंपैक्ट में प्रसिद्ध कृष्णा, बैटिंग इंपैक्ट में शाहरुख खान। ओवर कौन कितने करेगा, तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रसिद्ध और राशिद के लगभग 4-4 कंफर्म है, क्योंकि इनके ओवर कट होते भी नहीं, इनकी चाहे कितनी पिटाई हो जाए इनके ओवर कट नहीं होते। 8 ओवर तो ये करेंगे। 3 से 4 ओवर में सिराज और रबाड़ा का भी नाम होगा, और 2 से 3 ओवर में नाम आएगा सुंदर और अशोक शर्मा का, और 1 से 2 ओवर में फिलिप्स का। फिलिप्स वैसे जनरली मतलब बहुत ही कम कर रहा है अभी हालिया टाइम पे, तो आप ये मान लो कि ना के बराबर ही चांसेस हैं। अब बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, सबसे पहले नाम आएगा शुभमन गिल का। देखो शुभमन गिल के बारे में ज़्यादा बात करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, आपको टीम में भी लेना है, और आप ये भी ध्यान रखना सबसे बेहतरीन सीबीसी वाला प्लेयर है, बहुत ही शानदार प्लेयर। मेरा खुद का ना, अगर नारायण अगर ओपन नहीं किया ना तो मेरा खुद का कप्तान होगा, और नारायण अगर ओपन करा तो मैं तब भी कर सकता हूं कप्तान, तो और कप्तान नहीं करा तो मैं बीसी तो कम से कम करूंगा। इससे बढ़िया प्लेयर अभी ना तो कोई फॉर्म में गुजरात की टीम में। बटलर है, हालांकि बटलर बहुत अच्छी फॉर्म में, लेकिन ये आउट ही नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये सुदर्शन और ये टिक गए ना तो बटलर की बैटिंग बहुत नीचे आती है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा आप इसको कंफर्म लो टीम में, आपको ड्रॉप करना ये बेवकूफ़ी है। ये ड्रॉप मत कर देना आप कहीं, इसको ड्रॉप तो करना ही नहीं है, बल्कि या तो कप्तान करो या वाइस कप्तान करो, इससे नीचे कोई बात नहीं करनी है आपको। मस्ट नीडेड प्लेयर है, कंफर्म लेके चलना है। सुदर्शन देखो अभी थोड़ा सा क्या है ना, गड़बड़ चल रही है फॉर्म में, मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में आउट हो रहा है, क्योंकि देखो जो शुभमन गिल है वो तो आराम से टाइम लेके खेल रहा है। अब इसको तेज खेलना इसको मतलब आता ही नहीं है, देखो सही बताऊं, ये आराम से, ये क्लास प्लेयर है, ये वही शुभमन गिल की कॉपी है। अब ये रोहित शर्मा बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता है, ये टाइम लेगा तो स्कोर करेगा, जल्दीबाजी करेगा तो आउट हो जाएगा। तो इस वजह से अब बात आती है क्या करें, तो मेरे भाई अगर टारगेट टीम चेंज कर रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, शुभमन गिल और साई सुदर्शन इन दोनों को सीबीसी कर सकते हो, बढ़िया काम करेंगे ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये बैटिंग कर रही है ना तो फिर उस केस में लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तेजी के साथ खेलेगा और वहां विकेट फेंक देता है। बाकी हेड टू हेड में 2 मैच खेला, 2 में 50, इसलिए मैंने कहा देखो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि लेके ना आए। आप तो भाई ये ध्यान रखना टारगेट चेंज करते हुए आप इसको वीसी कर सकते हो, कप्तान गिल कर देना, इसको वीसी कर देना, बाकी टीम में तो लेना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बटलर की बात करें, बटलर की फॉर्म अभी गिल की देखो सबसे पहले नंबर पे होगी और फिर बटलर की मान लो, है ना। तो आप एक काम करना, बटलर को भी, ये देखो ये शुभमन गिल, ये साई सुदर्शन, ये बटलर, ये सीबीसी वाले ही है भाई आप। लेकिन हम ये जानते हैं हम एक ही को तो कर सकते कप्तान और एक ही को कर सकते वाइस कप्तान। तो मेरा देखो मैं अगर बताऊं ना, मेरा कप्तान अगर नारायण ने ओपनिंग करी ना, चाहे गिल 100 बना दे, मैं नारायण को ही कप्तान करूंगा। लेकिन अगर नारायण ने ओपनिंग नहीं करी तो फिर मेरा क्या गेम होगा, मैं कप्तान तो करूंगा गिल को और वीसी कर दूंगा बटलर को, ये मेरा गेम होगा। और नारायण ने ओपन करा तो मेरा कप्तान बटलर होगा और वीसी मेरा गिल होगा, चाहे वो बटलर 100 बनाए चाहे सुदर्शन 100 बनाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बेस्ट के साथ जाऊंगा, क्योंकि गिल मुझे पता है कैसा प्लेयर इस वेन्यू पे। और बटलर का एक प्रॉब्लम भी है, बताऊं क्या, बटलर क्या है, वरुण के अगेंस्ट फंस जाता है। अभी मैं आपको प्लेयर बैटल बताऊंगा, 6 बार आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने बटलर को, तो वो थोड़ा सा मुझे डर भी है कि यार ये आउट ना हो जाए उसके वरुण के अगेंस्ट में, तो वो वाली प्रॉब्लम है।
बाकी तो प्लेयर में तो कोई खराबी है ही नहीं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, देखो अगर ऐसे नॉर्मल प्लेयर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर क्या बोलते हैं, नारायण अगर नीचे बैटिंग कर रहा है तो, है ना, सॉरी अगर ऊपर बैटिंग कर रहा है तो, और अगर वो नीचे बैटिंग कर रहा है तो मैक्स टू मैक्स वीसी कर सकते हो। कप्तान नहीं करोगे तो बेटर ही होगा, बीसी करो ना, दिक्कत क्या है आपको। फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है, मस्ट नीडेड है, क्योंकि देखो इसका बैटिंग अब नीचे जा नहीं रहा है और बॉलिंग लगभग कंफर्म आपको देगा। सुंदर जो है नारायण के अगेंस्ट आ जाएगा, रिंकू के अगेंस्ट आ जाएगा, तो बॉलिंग तो कंफर्म करेगा, लेना है। बाकी सीबीसी का कोई सेंस बनता नहीं है, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल मत बनाना, जीएल में हाँ कर सकते हो, स्मॉल लीग में कोई सेंस बनता ही नहीं है यार, क्या करोगे इसको बना के। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स से बैटिंग फर्स्ट पे ट्रम्प कार्ड होगा, याद रखना। टीम अगर बैटिंग कर रही है ना फर्स्ट, मतलब गुजरात फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। अब बॉलिंग कर रही है तो टीम में भी मत लो। बैटिंग पे क्यों ट्रम्प कार्ड होगा, चलो मैं आपसे पूछता हूं क्यों होगा। इसी वजह से होगा क्योंकि ये तो कंफर्म है, देखो 2-3 विकेट तो कंफर्म जाएंगे इनके, गुजरात के 2-3 विकेट तो जाएंगे। तो 5वें बैटिंग करेगा, थोड़ा बहुत भी अगर पावर रेटिंग कर दी तो 25-30 भी कर दिया तो जीएल में काम कर देगा, मिनी जीएल में काम कर देगा, स्मॉल लीग में भी कर देगा। तो आप ले सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटिंग करे तो आराम से ले सकते हो। बॉलिंग पे दिक्कत है, क्योंकि बॉलिंग पे अगर बैटिंग ही नहीं आई तो फिर लफड़े है ना, फिर तो क्या मतलब हो उसका लेने का, यार अकेले आपका टीम खराब कर देगा। तो बैटिंग हो तो ले सकते हो, वो भी रिस्क टेकर। बॉलिंग पे तो छोड़ ही देना। शाहरुख खान स्मॉल लीग में बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। तेवतिया का तो पता नहीं क्यों ही खिला रही है। राशिद खान मस्ट नीडेड है, बॉलिंग करे तब भी, बैटिंग करे तब भी। रबाड़ा मस्ट नीडेड है, बॉलिंग करे तो, बैटिंग करे तो ट्राई कर सकते हो कि आप इसको इग्नोर भी करो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बॉलिंग करे तो ड्रॉप गलती से भी मत कर देना, क्योंकि ये प्रसिद्ध कृष्णा दोनों डेथ ओवर्स करेंगे, है ना। बॉलिंग करे तो कंफर्म लेना, ध्यान रखना। सिराज ठीक ठाक चॉइस होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जनरली है नहीं अभी, हालिया टाइम पे ना तो फॉर्म में है। ये देखो अगर किसी को फंसाएगा ना इसको, हाँ लेकिन इसको विकेट मिल सकते हैं। मैं बताऊं कैसे इसको विकेट मिल सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो फिन एलन अभी थोड़ी सी आपको पता है जल्दीबाजी कर रहा है, तो वो भी इसको विकेट फेंक सकता है। और नारायण का हम सब जानते हैं, वो उसको तो बल्ला घुमाना है ही। तो आप क्या करोगे मैं बताऊं, देखो अगर आप सिराज को ले रहे हो ना तो आप ये नारायण को कप्तान मत करना और फिन एलन को भी मत लेना, क्योंकि अगर फिन एलन और नारायण चले तो इसकी सबसे बुरी पिटाई होने वाली है। और अगर उनको कोई आउट करेगा तो वो यही करेगा। तो आप मिनी जेल, जैसे मिनी जेल खेल रहे हो, तो ना तो नारायण आपकी टीम में ना एलन, और डायरेक्टली आपने सिराज को वीसी कर दिया, ऐसे आप कर सकते हो। बाकी बात आई स्मॉल लीग वाली, तो ये उतना कोई बॉलिंग विकेट है नहीं, बैटिंग यहाँ पे तो ईजी हो रही है, तो उस वजह से स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब ये भाई देखो इसकी किस्मत ही अच्छी हो, विकेट फेंक दे तो मैटर अलग है। बाकी नॉर्मली केसेस में ये ज़्यादातर टाइम इंपॉर्टेंट, या तो अगर इनकी टीम बॉलिंग करे और इसको डेथ में बॉलिंग मिल जाए तो ये विकेट निकालेगा, या उस केस में ये विकेट निकालेगा जब इनको मतलब ओवर हिटिंग करने के लिए, जैसे मान लो नारायण ही ओवर हिटिंग करने के लिए जा रहा है तो विकेट मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा है हम करें क्या, हम ले या ना ले। तो बेटर ऑप्शन ये होगा, अगर आप गुजरात के फेवर में टीम बना रहे हो, आपको लग रहा है कि एक तरफा मैच होगा, तो जैसे सीवीसी आपने सुदर्शन गिल को कर दिया, तो आप इसको लेके चलो, क्योंकि ये फिर नारायण को खत्म कर देगा। और अगर नारायण आपका कप्तान है तो फिर आप इसको मत लो। अब मेरे से पूछोगे मैं क्या करूंगा, मैं तो नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मेरा तो कप्तान ही नारायण होगा। मेरी टीम देखो लॉजिकली है, मैं ऐसा नहीं कि भाई इसको भी ले लिया नारायण को भी, कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि 3 और तो इसके पावर प्ले में हो जाएंगे, एक मिलेगा वो भी मिलेगा तो डेथ में, वरना वो अशोक शर्मा डेथ कर रहा है अभी हालिया टाइम पे। तो इस वजह से मैं आपको सिराज का सीधा सा कहूंगा, या तो नारायण को कप्तान मत करो या सिराज को मत लो, सिंपल सा गेम है, ठीक है। बाकी अशोक शर्मा बॉलिंग फर्स्ट पे ट्राई करो मिनी जेल में, क्योंकि ओवर कट हो सकते हैं, स्मॉल लीग में कोई सेंस बनता नहीं है। प्रसिद्ध मस्ट नीडेड है, बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी। बॉलिंग पे इस वजह से क्योंकि विकेट टेकर है और डेथ ओवर्स करेगा, और बैटिंग पे ये मतलब विकेट टेकर है, सीधी सी बात कर, अरे निकाल लेता है यार, ये विकेट निकाल ही लेता है। और सामने वाली कोलकाता की टीम जो है ना वो वैसे अभी थोड़ी सी परेशान हाल में, तो इसको तो वैसे भी ये वैसे विकेट टेकर बॉलर है, और पहली बॉलिंग करेगी तो ऐसा हो नहीं सकता इसको विकेट ना मिले। और गुजरात देखो कोलकाता से स्ट्रॉन्ग भी, तो इसका ऐसा मोस्टली होगा ही नहीं कि इसको विकेट ना मिले, आराम से 1-2 विकेट निकाल लेगा। जब बॉलिंग करे, बॉलिंग पे तो कंफर्म ही निकालेगा और बैटिंग पे भी आराम से निकालेगा। तो इसको आप आराम से अपने 11 प्लेयरों में एक प्लेयर इसको शामिल कर लेना। रवि किशोर खेलेगा नहीं। लास्ट मैच का स्कोर कार्ड जो है आपके स्क्रीन के सामने, ये सेकंड लास्ट मैच का और ये थर्ड लास्ट मैच का। अब कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में देखो फिन एलन की जगह साइफर्ट में भी खेल ले, चांसेस थोड़े कम है लेकिन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नारायण के बाद जो है ओपनिंग तो करेगा नारायण, ज़्यादा चांस तो नारायण के ही है। फिर राणे वनडाउन आएगा, फिर उसके बाद रघुवंशी, उसके बाद ग्रीन 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब है अब सीबीसी के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, है ना। फिर रिंकू है, रोमन पोवेल, रमनदीप, अनुकूल रॉय, वरुण और कार्तिक त्यागी, ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये बेंच के प्लेयर हैं। पावर प्ले में वैभव अरोरा, कैमरून ग्रीन, और डेथ की बात करें तो कार्तिक त्यागी डेथ में वैभव और कैमरून ग्रीन के साथ आएंगे, ठीक है। बेंच के प्लेयर आपने देख ही लिए। और इम्पैक्ट के प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट में मोस्ट लाइकली देखो यहाँ से तो वैभव अरोरा ही आएगा अगर बैटिंग करी टीम ने तो,
और बॉलिंग करी तो फिन एलन, है ना। अब प्ले रोल्स में बैटिंग में इनके पास रघुवंशी, रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर में रमनदीप एंड रोमन पोवेल है। प्रोपल ऑलराउंडर इनके पास कैमरन ग्रीन का नाम है। बॉलिंग ऑलराउंडर में अनुकूल रॉय और सुनील नारायण। वैसे प्रोपल ऑलराउंडर में सुनील नारायण का भी नाम आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी इनके जो है मेन बॉलर रहेंगे। बॉलिंग इंपैक्ट में वैभव और बैटिंग इंपैक्ट में फिन एलन। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में 4 लगभग कन्फर्म है नारायण के, और वैभव के भी 4 कन्फर्म है। 3 से 4 में कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती। 2 से 3 में ग्रीन और अनुकूल रॉय। इनके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो 1 से 2 ओवर करे, ठीक है। अब सबसे पहले नाम आएगा फिन एलन का। देखो मेरे भाई, फिन एलन कमाल का प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हालिया टाइम पे क्या है ना, इसकी फॉर्म बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये क्या कर रहा है कि हर बॉल को उठा के मार रहा है। अब लास्ट मैच पे भी वही है, इसने गलती करी, लास्ट मैच में भी आउट हुआ। सेकंड लास्ट मैच की बात करें, उसमें भी आउट हुआ। तो ये अगर आप इसको ले रहे हो ना, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप कोलकाता के फेवर में टीम बना रहे हो, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि नहीं यार पिछले 5 मैच कोलकाता जो है मतलब 4 तो हार के ही आ रही है ना, आज कोलकाता जो है कमबैक करेगी, आज कोलकाता कंफर्म जो है गुजरात को हरा देगी, तो फिर उस केस में आप फिन एलन को सी करो या वीसी करो और नारायण को कप्तान कर दो। अगर आप केकेआर के फेवर में टीम बना रहे हो तो उस केस में आप फिन एलन को सीवीसी करो। लेकिन बेटर ऑप्शन ये होगा, जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है गिल और सुदर्शन इसका नारायण का, तो मैं सीवीसी का तो देखो सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बाकी ऐसे नॉर्मल प्लेयर लो, मिनी जेल टाइप के कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो सीवीसी में, क्योंकि ज़्यादातर टाइम देखो ये स्कोर कर ही देता है, 25-30 तो करके जाता ही जाता है ज़्यादातर टाइम। तो इसका तो जब दिन रहता है ना तब ये सूद देता है बैंकर वाला। तो टीम में जरूर लेके चलना, बाकी सीवीसी थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा। सुनील नारायण की अगर बात करें, सुनील नारायण देखो बहुत ही कमाल का कप्तान होगा, बहुत ही कमाल का, क्योंकि देखो इस वेन्यू पे मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेता ही लेता है। आप वेन्यू का रिकॉर्ड देख भी सकते हो, और उसके अलावा हेड टू हेड में भी इसका ठीक ठाक स्कोर तो है ही। और बैटिंग जब ये ओपन करता है ना, तो भाई मैं आपको बताऊं, जब ये ओपन करता था ना पहले, मैं कभी ऐसा मैच होता ही नहीं था कि मैं इसको कप्तान ना करूं। बीसी भी नहीं करता था, सीधा कप्तान करता था। और अगर ये ओपन कर रहा है ना, ये शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर, इनसे सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि इसकी बैटिंग फियरलेस है। ये नहीं देखता है सामने कौन है, ये लपेटे मारेगा, और फिर 4 ओवर इसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो ये वाली वजह से मैंने इसको सीधा आपको कहूंगा, अब इससे बढ़िया आपके लिए कोई कप्तान हो ही नहीं सकता है। आप इसी को करके चलना। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, अगर गुजरात टारगेट को चेंज कर रही हो ना, तो फिर आप गिल के साथ चले जाओ, इसको वीसी कर दो। वरना अगर ये टारगेट चेंज कर रही तो इसको ही करके चलना। अजिंक्य रहाणे स्पिन के अगेंस्ट बहुत भयंकर स्ट्रगल करता है, बहुत ही बुरी तरीके से। पिछले मैच में आपने देखा होगा क्या हाल किया था इसका नूर अहमद ने, बहुत ही गंदा। तो स्पिन के अगेंस्ट बहुत बुरा फंसता है, राशिद खान के अगेंस्ट आउट हो सकता है। और बैटिंग में देखो, मैं आपको सीधा ये सजेस्ट करूंगा, जब ऑलरेडी आपके पास सामने वाली टीम से अच्छे खासे प्लेयर हैं, तो आप इसके साथ क्यों ही टाइम वेस्ट करो। इसका तो मैं आपको ये कह देता हूँ, टारगेट टीम चेंज कर रही हो ना तो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग कर रही हो ना तो टीम में मत लेना, क्योंकि इससे बढ़िया तो आपके पास साई सुदर्शन जैसे प्लेयर अवेलेबल हैं। अब ये टारगेट चेंज करिए तो क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ड्यू आ जाती है, और ड्यू जब आती है ना, तो बल्लेबाजों के लिए मान लो मजे ही मजे हैं, तो वहां ये स्कोर कर देता है। ठीक है, राशिद के जब ये खेलेगा तो वहां ये फर्स्ट जरूर सकता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, अनटिल और अनलेस टीम प्रेशर में ना हो। तो टारगेट चेंज कर रही हो तो ले लेना, बैटिंग कर रही हो तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रघुवंशी मस्ट नीडेड है, क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप भी देगा और अच्छी फॉर्म में भी है। ग्रीन भी मस्ट नीडेड होगा, चाहे बैटिंग 5-6 पे कर रहा हो, चाहे बॉलिंग 1-2 ओवर कर रहा हो, लेकिन लेना है, कंफर्म टीम में लेना है, बल्कि जीएल जैसी टीमों में सीधा कप्तान करके चलना है। रिंकू को आराम से छोड़ा जा सकता है, स्मॉल लीग में कोई सेंस बनता नहीं है। रोमन पोवेल बैटिंग नीचे होने की वजह से स्मॉल लीग में इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है, मिनी जीएल टाइप के कॉम्बिनेशन में ट्राई किया जा सकता है। रमनदीप को तो बिल्कुल ही मत लेना। अनुकूल रॉय का इस वेन्यू पे ना बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है। इसका रिकॉर्ड अगर आप वेन्यू पे देखोगे आपको यकीन नहीं होगा, यार इतना तगड़ा भी रिकॉर्ड होता है क्या किसी का। पिछले 5 मैच में 12 विकेट है। तो आप जो है अनुकूल रॉय को एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके चलना है ना कोलकाता की तरफ से, क्योंकि ये वैसे भी 2-3 ओवर तो कर ही रहा है, और 2-3 ओवर में अगर 2 विकेट भी ले गया तो काम बना देगा। तो ट्राई करना इसको है ना एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेने का। और वरुण की बात करी जाए, देखो वरुण वैसे हालांकि अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन वरुण की एक बात बताऊं मैं आपको, ये जोस बटलर को इतना गंदा परेशान करता है, ज्यादातर टाइम तो आउट ही कर देता है। और देखो इतने मैचेस हो गए वरुण विकेट लेस जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यार कम से कम इतनी ये बुमराह वाला काम ना करे। बुमराह की देखो मतलब क्या गंदी हालत चल रही है, 1 विकेट नहीं मिल पा रहा है, 1 सिंगल विकेट के लिए बुमराह तरस रहा है कि भाई मुझे 1 विकेट तो दे दो। तो वो हाल तो शायद इसका नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जो मिडल के प्लेयर है जैसे वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, बटलर, ये वैसे भी इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे। तो आप ले सकते हो, मतलब मैं आपको सीधा कह सकता हूँ ये आपका ट्रम्प कार्ड होगा स्मॉल लीग में। इसको कोई नहीं लेके आएगा, इसको सब लोग ड्रॉप करके आएंगे क्योंकि विकेट नहीं ले रहा है ना ये। लेकिन जो सामने वाली टीम के जो प्लेयर है ना, जैसे फिलिप्स हो गया, फिलिप्स भी स्ट्रगल करेगा इसके अगेंस्ट में, सुंदर हो गया, सुंदर थोड़ा ठीक खेल सकता है, और बटलर हो गया, बटलर तो बहुत भयंकर स्ट्रगल करता है। तो उस वजह से क्या है, मुझे उम्मीद है 2 विकेट भी ले ले मेरा काम कर देगा। कार्तिक त्यागी बॉलिंग अगर करे ना टीम, ये कोलकाता की टीम, मैं सही बता रहा हूँ, पिछले मैच में भी मैंने इसको लिया था, जो मेरी टीम से गए थे उनको मालूम होगा, इतनी तगड़ी बॉलिंग ये कर रहा है ना। हालांकि पिछले मैच में से 2 ही विकेट लिए, लेकिन इसने जो आखिरी ओवर करा था, आपने देखा था लास्ट मैच में जो आखिरी ओवर इसने करा था, खेल नहीं पा रहा था, शिवम दुबे जैसा प्लेयर, बहुत तगड़ा बॉलर है। टीम की फर्स्ट बॉलिंग पे कंफर्म लेना है, ध्यान रखना। एक बार के लिए मैं कह सकता हूं वैभव अरोरा को ड्रॉप कर दो, लेकिन इसको मत करना, क्योंकि लेके 10 ओवर के बाद तो अपना पहला ओवर लेके आता है, 10 ओवर के बाद जहां सबसे ज्यादा विकेट लेने के चांस होते हैं ज्यादातर टाइम। कई बार हालांकि पावर प्ले में भी एक ओवर मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम 10 ओवर के बाद आता है। तो ये तो मतलब आप ये मान लो, ये सोने का सिक्का है। अगर गुजरात बैटिंग करे तो गलती से भी ड्रॉप मत करना, भले ही चाहिए कि विकेट लेस ही चला जाए। अगर आपने कर दिया ना, वैसे तो ये जाएगा नहीं अगर कोलकाता ने बॉलिंग करी तो, और लेकिन चला भी जाए ना तो वो आपकी बेवकूफ़ी थी अगर आपने इसको ड्रॉप किया हो तो, ठीक है। उसके बाद मनीष पांडे खेलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें वैभव अरोरा की, तो वैभव अरोरा जो है ठीक ठाक चॉइस तो हमेशा रहेगा, और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉलिंग पे रहेगा। कोलकाता का आखिरी मैच का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के सामने, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट मैच। कुछ बैटल की बात करें, शुभमन गिल पता है आप लोगों को, सुनील नारायण के अगेंस्ट 2 बार आउट हुआ है, 35 बॉल में 25 रन बनाए, 2 बार आउट हुआ है। ये बैटल है सुनील के अगेंस्ट इसका। सुदर्शन वैभव के अगेंस्ट 16 बॉल में 11 रन है, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको बटलर का देखो, वरुण से एक बार बैटल देखो, 6 बार आउट किया है बटलर को। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है यार 1-2 विकेट भी ले लेगा तो काम बन जाएगा। सिराज जो है राणे को 1 बार आउट किया हुआ है, रोमन पोवेल 3 बार राशिद के अगेंस्ट आउट हुआ है, और एलन जो है रबाड़ा के अगेंस्ट 1 बार आउट हुआ है। तो ये कुछ बैटल है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, है ना। बाकी मेरी टीम आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी, आप में से जो लोग नहीं जुड़े ज्वाइन कर लेना। मेरी तो देखो पूरी कोशिश होगी इस मैच में भी कमर तोड़ दे ओपोनेंट की, पूरी कोशिश होगी, लेकिन आप ज्वाइन करोगे तब थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। और गिव अवे में सब लोग पार्टिसिपेट करना, बहुत आसान है यार गिव अवे, मतलब मेरा जितना आसान गिव अवे आपको कोई दे भी नहीं रहा है। 100 लोगों के कमेंट सेलेक्ट करता हूँ डेली, प्राइस डेली लोगों को मिलता है ना। और क्या बोलते हैं, यही चीज़ तो है, और बस कंडीशन आपको फॉलो करनी है, वो तो देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। और ये अपने आरसीबी और लखनऊ वाले विनर है, ये सीएसके केकेआर वाले जो प्राइस गए था जिनको, वो है ये। और जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने डाउनलोड कर लेना। देखो जंबो आज के टाइम पे ना सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, और भी है, ऐसा नहीं कि जंबो ही, लेकिन ये सबसे बड़ी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक तो वो शॉपिंग वाला बेनिफिट मिल जाता है, गेम टोकन्स का जो शॉपिंग बेनिफिट होता है वो, दूसरा आपको वो जो 10% एक्स्ट्रा कैश मिलता है ना, वो जब भी डायमंड्स को कन्वर्ट करते हो वो वाला हो जाता है। और तीसरा क्या है, लीडर बोर्ड भी चलते हैं। अब जैसे एक तो जंबो की तरफ से खुद की तरफ से लीडर बोर्ड है, एक हमारी तरफ से लीडर बोर्ड है, तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट होते हैं आपके लिए। तो आप डाउनलोड कर लो देखो अगर खेलना चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो वो तो फिर आपका अपना कॉल है ही। चलो अब टीम की बात करें तो स्क्रीन पे आप मेरी टीम देख सकते हो, ये मेरी डेमो टीम है। फाइनल में टॉस के बाद टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, अभी आप इस टीम से कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी कुछ प्लेयरों पे यार आप भी फोकस करना, जैसे राणे के बारे में मैंने बात बताई आपको, उस पर ध्यान देना। अनुकूल रॉय के बारे में बात बताई, उस पर ध्यान देना। ये नारायण का बैटिंग ऑर्डर का बताया, उस पर ध्यान देना। वरुण चक्रवर्ती के बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई, उस पर ध्यान देना। और अगर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात बताई, कार्तिक त्यागी के बारे में बात बताई, हर प्लेयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई आपके लिए, जो स्मॉल लीग वाइज है। बाकी जेल की वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना, मिल ही गई होगी, क्या पता आप देख रहे हो तब तक आ गई हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका आपको पता लग जाएगा। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।